तो आज हम अध्ययन करेंगे कि फर्मा के नियम की सहायता से परावर्तन और अपवर्तन के नियम को किस प्रकार से व्युत्पन्न किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि फर्मा के नियम की सहायता से अपवर्तन के नियम को व्युत्पत्ति। अपवर्तन की नियम की फर्मा के नियम अपवर्तन के नियम की फर्मा के नियम की सहायता से व्युत्पत्ति। तो अपवर्तन के नियम को फर्मा के नियम की सहायता से व्युत्पन्न करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अपवर्तन का नियम क्या है। सिंपली अपवर्तन का नियम है कि अपवर्तन के नियम में जो पहला पॉइंट है ये है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अपवर्तित किरण एक माध्यम। दूसरा है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की चा तथा अपवर्तन कोण की चा का अनुपात दूसरे माध्यम के तथा प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन के बराबर होता है। का अनुपात दूसरे माध्यम μ2 का प्रथम माध्यम μ1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है। तो जो अपवर्तन का दूसरा नियम है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम μ1 जिसकी अपवर्तनांक μ1 है
दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू2 है में प्रवेश करते तो आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू2 है का प्रथम माध्यम की जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। अर्थात दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो इसको हम लोग सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि आपतन कोण की ज्या साइन I तथा परावर्त अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, इसका अनुपात दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1, यहाँ पे हमारा म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1, इसको हम लोग शॉर्टली म्यू12 से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ म्यू12 दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ठीक है, और इसको हम लोग स्नेल नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल नियम। और हम लोग यही प्रूव करेंगे कि ये साइन I डिवाइड बाई म्यू2 डिवाइड बाई म्यू1 होता है। इसको हम लोग फर्मा के नियम की सहायता से सिद्ध करेंगे। तो हम लोग अभी सिद्ध करेंगे कि कैसे ये आता है। मोटे तौर पे हम लोग अपवर्तन के नियम में हम लोग दो को शामिल कर रहे हैं, तो हम लोग ये सिद्ध करेंगे और हमारे पास ये भी आ जाएगा, और बाकी जो नियम है अपवर्तन के वो भी इसकी सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे फर्मा के नियम की सहायता से हम लोग अपवर्तन के नियम को व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो, माना हमारे पास में एक प्रकाश किरण है, जो दो माध्यम है हमारे पास में, एक की अपवर्तनांक म्यू1 है और दूसरे का अपवर्तनांक म्यू2 है। इसको एक सतह M1 और M प्राइम एक दूसरे से पृथक करती है। ओके, तो हम मानते हैं कि एक प्रकाश किरण बिंदु A से चलती है, एक प्रकाश किरण बिंदु A से चलती है और दोनों माध्यम को पृथक करने वाली सतह M प्राइम A से चलती है और दोनों माध्यम को पृथक करने वाले सतह MM के किसी बिंदु O से वो पर अपवर्तित होकर के O से अपवर्तित होके यहाँ पे पहुँच जाती है बिंदु B पे। ठीक है, और हम बिंदु O पे दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के लंब एक अभिलंब खींचते हैं हम लोग। सॉरी, ये अभिलंब यहाँ होके है, बिंदु O से है, यहाँ से हम लोग अभिलंब खींचे और ये आपतित किरण है, ये I कोण बना रही है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। ठीक है, माना किरण बिंदु A से माध्यम म्यू1 तथा म्यू2 माध्यम म्यू2 को पृथक करने वाली सतह M प्राइम के बिंदु O पर आपतित होने के उपरांत
माध्यम म्यू टू में ओ बी की ओर अपवर्तित हो जाती है। ये माध्यम म्यू1 है और ये हमारा माध्यम म्यू2 है। ठीक है, तो ये हमारी अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया, आर, अपवर्तन कोण आर हो गया। हम लोग क्या करते हैं, ए से लंब डालते हैं हम लोग, जो दोनों माध्यम की सतह को पृथक करने वाली सतह पे हमने इस तरह से लिया कि जो पृथक करने वाली सतह काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम लोग जब इस तरह से लंब डालते हैं, बी से इस सतह पे लंब डालते हैं, तो ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है। ये हमारा एंगल 90 डिग्री है, ये भी हमारा एंगल 90 डिग्री है। ओके, अब हम क्या करते हैं, माना एम प्राइम इक्वल टू सी है, तथा एम ओ इक्वल टू एक्स है। तब ए व बी, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ओ एम प्राइम है, तब ओ एम प्राइम इक्वल टू हमारा ओ एम प्राइम कितना आएगा, सी माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि ओ एम प्राइम इक्वल टू हमारा एम प्राइम माइनस एम ओ है। और हमारा एम ओ कितना है, एम ओ हमने माना है एक्स माना है, डिश लेंथ इज एक्स, और ये पूरी हमारी सी है, तो ये हमारी जो बची हुई आएगी सी माइनस एक्स आएगी। उसके अलावा चूँकि हमारे पास में ये एंगल आई है, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तो आर ही है, तो हमारे पास में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस आई है, ये आर है, एंगल आर है। ओके, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम ए ओ और ओ बी को भी ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो, समकोण त्रिभुज ए ओ एम प्राइम से समकोण त्रिभुज ए ओ एम से, समकोण त्रिभुज ए ओ एम से क्या होगा, जो ए ओ है हमारी, ए ओ है, वो आएगी ए ओ इक्वल टू ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर, इतनी आएगी। इसके अलावा हम ये भी मानते हैं, क्या मानते हैं हम ये भी मानते हैं कि हमारा जो ए एम है वो हमारा ए है, जो लंब है ए से एम तक, तथा हमारा जो बी एम है वो बी है। ठीक है, ये हमारा जो बी एम प्राइम है वो बी है, ये हो गया। तो हमारा यहाँ से ए ओ स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए एम स्क्वायर दैट्स ए स्क्वायर, और एम ओ स्क्वायर, एम ओ कितना एक्स है, प्लस एक्स स्क्वायर। सो हमारा ए ओ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हम लोग मान सकते हैं कि जिससे हम लोग हमारे ये सेकेंड नंबर की इक्वेशन माने हम लोग उसको, तो ये हम लोग थर्ड नंबर की मान सकते हैं। तो जो हमारे तीसरे नंबर की इक्वेशन थी, मैंने क्या किया, अलग से पेपर में ड्रॉ कर लिया इसको। तो हमारे जो तीसरे नंबर की इक्वेशन आई थी कि हमारा जो ए ओ है वो ए स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर होगा। ए कितना है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सो दिस इज ए, और ये हमारी एक्स है।
ये टोटल हमारी कितनी मानी हमने, सी मानी थी, तो ये हमारी सी माइनस एक्स हो जाएगी। ओके, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओ बी ज्ञात करते हैं। तो हमारी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ओ बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज था, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी एम प्राइम स्क्वायर एंड ओ एम प्राइम स्क्वायर। सो ओ एम प्राइम स्क्वायर प्लस बी एम प्राइम स्क्वायर। सो हमारा ओ एम कितना है, सी माइनस एक्स है, और ये बी एम कितना है, बी है। तो ये हो जाएगा हमारा सी माइनस एक्स को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपली ये ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस एक्स को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारी हम लोग इक्वेशन मान सकते हैं, 4th नंबर इक्वेशन है, काम आएगी उसे। ओके, ये हमारी 4th इक्वेशन आ गई। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो एक और टारगेट रहेगा कि बीच में इक्वेशन में हमको इस त्रिभुज से कुछ, इस त्रिभुज में हमारे पास में जो आगे कुछ त्रिभुज से हमें कुछ वैल्यू रखनी होगी, तो उसको हम लोग पहले से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग उनको पहले से निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जैसे ये है हमारा एम ओ डी आई बाई ए ओ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें एम ओ डी आई बाई ए ओ। ओके, सो एम ओ कितना है हमारा, एम ओ हमारा है एक्स। ओके, सिंपली दिस इज क्या है, एम ओ डी बाई ए ओ इक्वल टू हमारा कोस 90 माइनस आई को, के एंगल को हम लोग 90 माइनस आएंगे तो ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा करण हो गया। ओके, सो दिस विल बी कोस 90 माइनस आई इक्वल टू साइन आई। ओके, अब हमारा देखो एम ओ डी बाई ए ओ की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखते हैं, क्योंकि ए ओ की वैल्यू हमने निकाली थी ये, और एम ओ की वैल्यू हमारे पास एक्स है। सो हम लोग रखते हैं दिस इक्वल टू एम ओ दैट इज एक्स डी बाई एंड ए ओ की वैल्यू समीकरण 3 से ये हमारे पास में रहेगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी कि x डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज एम ओ डिवाइड बाई ए ओ एंड दिस विल बी साइन आई। इसको हम जो आगे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा और ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो सिंपली इसको हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ओके, अब लोग हम क्या करते हैं, एक और रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं इस त्रिभुज से, हम लोग सेकेंड वाले त्रिभुज से। वो रिलेशन है कि ओ एम प्राइम डिवाइड बाई ओ बी कितना है, दैट इज ओ एम प्राइम डिवाइड बाई ओ बी इक्वल टू, क्योंकि ओ एम प्राइम डिवाइड बाई ओ बी यहाँ पे हमारे आधार है, अगर हम लोग इस एंगल को कंसिडर करें तो ये आधार ओ एम हो गया और एक करण हो गया, तो ये हमारा जस्ट ओ एम डिवाइड बाई ओ बी, तो ये हमारा क्या हो गया। हाँ, हमको क्या है, हमारे जो पिछला त्रिभुज है उसमें हमसे गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि ये जो आपतन कोण है ये भी अभिलंब से बढ़ता है और परावर्तन कोण है वो भी अभिलंब से बढ़ता है, तो ये हमारा जो ये एंगल है ये अपवर्तन कोण नहीं है, ये हमारा अपवर्तन कोण ये होगा। ठीक है, ये हमारा आर है, तो ये चूँकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री होता है, अभिलंब है, तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस आर हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है, तो हमारा ओ एम प्राइम डिवाइड बाई ओ बी, ओ एम डिवाइड बाई ओ बी क्या होगा, यहाँ से हम देखते हैं कि ओ एम डिवाइड बाई ओ बी ये कोस ऑफ 90 माइनस आर होता है, आधार है ये करण है, ये कोस 90 माइनस आर होगा, तो हम लोग लिखते हैं कोस 90 माइनस आर, दैट इज
साइन आर। ठीक है, अब देखो हमारा जो ओ एम प्राइम है, ओ एम प्राइम तो हमारा सी माइनस एक्स है। ओके, ये ओ एम प्राइम की दूरी हमने यहाँ पर पहले से डिजाइन की हुई सी माइनस एक्स है, और जो ओ बी है, ओ बी की लेंथ हमने यहाँ पे निकाली हुई है समीकरण नंबर इसमें ओ बी इक्वल टू, हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं। ओ एम प्राइम की वैल्यू हमारे पास में सी माइनस एक्स है डिवाइड बाई ओ बी की वैल्यू हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और जो हमको जिस रूप में हमारी वैल्यू आएगी, जिसको हमें रिप्लेस करना है, वो हमारे पास में सिर्फ सी माइनस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्राप्त होता है। और इसके बराबर क्या होता है, क्योंकि सी माइनस एक्स क्या है हमारा ओ एम प्राइम है, और ये हमारा है ओ बी, तो इसको हम लोग जस्ट साइन आर से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी 5 के बाद में ये हमारी 6 नंबर की इक्वेशन हो गई। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रकाशीय पथ की। अब हम लोग फर्मा के नियम से स्नेल के नियम या अपवर्तन के नियमों को हम लोग उत्पन्न करते हैं। बिंदु ए से बी के बीच की प्रकाशिक दूरी, क्योंकि बिंदु ए हमारे ये माध्यम है जिसकी अपवर्तनांक म्यू1 है, ये हमारा जो दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक हमारा म्यू2 है, माध्यम सेकेंड या माध्यम फर्स्ट। ठीक है, तो चूँकि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही हैं, तो जो ऑप्टिकल पाथ है वो हमारा इस माध्यम में चली गई दूरी मल्टीप्लाई बाई इसके अपवर्तनांक की मल्टीप्लाई होगा, और इस माध्यम में चली गई प्रकाशिक दूरी कितनी होगी, इस माध्यम में चली गई दूरी ओ बी को हम लोग इसके अपवर्तनांक से गुणा करेंगे, तो वो हमारी प्रकाशिक दूरी आ जाएगी। अतः ए व बी के बीच की प्रकाश दूरी, बिंदु ए से बी तक प्रकाश के द्वारा चलेगी प्रकाश की दूरी कितनी होगी, बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक प्रकाश की दूरी, बिंदु ए से बी तक या ए से बी के बीच की प्रकाश की दूरी कितनी होगी, इसको हम लोग अगर एल माने, ठीक है, इसको एल माने तो हमारी एल होगी एल इक्वल टू म्यू1 मल्टीप्लाई बाई माध्यम म्यू1 में चली दूरी प्लस म्यू2 टाइम माध्यम म्यू2 में चली दूरी। यहाँ पे अपवर्तनांक है हमारे पास में, माध्यम फर्स्ट है माध्यम सेकंड है। ओके, हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम सेकंड था, तो हमारे पास में आ जाता है एल इक्वल टू म्यू1, माध्यम म्यू1 में चली गई दूरी कितनी है हमारी ए ओ, और ए ओ को हमने डिजाइन किया था, यहाँ पे निकाला था हमारी ए ओ इक्वल टू कितनी है, ए ओ इक्वल टू हमारी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। सो हमारी ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस म्यू2, माध्यम म्यू2 में चली गई दूरी, माध्यम म्यू2 में चली गई दूरी हमारी है ओ बी, तो हमारी ओ बी कितनी है, हमने ओ बी यहाँ पर निकाली थी, ये आ रही सी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये हमारी ए से बी तक की कुल प्रकाशीय दूरी आ जाएगी सी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी बिंदु ए से बीच की प्रकाशीय दूरी होगी। ठीक है, ये हमारा 7 नंबर का इक्वेशन हो गया। सो एल क्या है, एल बिंदु ए व
बी के बीच की प्रकाशीय दूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्मा का नियम अप्लाई करते हैं। फर्मा के नियम के अनुसार एल या तो न्यूनतम होना चाहिए या अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फर्मा का नियम अप्लाई करते हैं। फर्मा के नियम के अनुसार फर्मा के नियम के अनुसार फर्मा के नियम के अनुसार प्रकाशीय दूरी ए व बी के बीच की प्रकाशीय दूरी एल या तो न्यूनतम होनी चाहिए या अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, और न्यूनतम या अधिकतम होने के लिए हमारा जो एल है उसका एक्स के सापेक्ष प्रथम अवकल गुणांक 0 होना चाहिए तथा इसके लिए एल का एक्स के सापेक्ष प्रथम अवकल गुणांक 0 होना चाहिए। ठीक है, प्रथम या तृतीय या फिफ्थ जो भी अवकल गुणांक 0 होना चाहिए। तो हम लोग अभी कंसिडर करते हैं कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एल का हम लोग प्रथम अवकल गुणांक निकाल के उसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, सो हमारा एल का जो प्रथम अवकल गुणांक आएगा, देखो कैसे आएगा, डी एल बाई डी एक्स। ठीक है, डी एल बाई डी एक्स इक्वल टू μ1, इसका हमने अवकलन किया तो ये हमारे पास में आ गया 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात -1/2 ओके डॉट 2x ओके प्लस इसका जब हम लोग अवकलन किया तो ये आएगा μ2 डॉट 1/2 c माइनस एक्स को स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी पावर -1/2 प्लस 2c माइनस एक्स और माइनस का 1 हो रहेगा। ठीक,